सासू माँ बहू बीमार पड़ जाए तो उसका कोई फिक्र ही नहीं करता। सुबह के 8 बज गए, त्योहार के दिन है, फिर भी घर में इतनी शांति है। घर की मुखिया कार्यकर्ता, घर की बहू अभी तक बिस्तर पे पड़ी हुई है, शायद सर्दी की चपेट में आ चुकी है। पिछले 1 सप्ताह से जमावट हो रहा है, हर तरफ बारिश हो ये जा रही है। वैसे में हर कोई अपने आप को सर्दी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर साथ ही साथ मकर संक्रांति का त्योहार भी है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी थी। सब मकर संक्रांति की तैयारी में लगे हुए हैं। पर मुख्य काम बहू को तो ही करना है, क्योंकि सब तो सूखा काम करेंगे या फिर रजाई में बैठकर बस क्या करना है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। पर प्रमुख कार्यकर्ता तो बहू को ही होना है। खाने पीने से लेकर सभी काम बहू को ही तो करना है। और हम सब घर में गीजर की सुविधा उपलब्ध हो या जरूरी नहीं, रूपरेखा तैयार करते समय कई बार चाय भी पिएंगे। किसी को कुछ गरम खाने की इच्छा होगी तो भाग भाग कर यह सब मुँह करने का काम भी बहू का तो है। फिर सर्दी के मौसम में ढेरों सारे बर्तन भी तो निकलते हैं, वो धोने का काम भी तो बहू का ही है। अब हाउस हेल्प तो हर कोई नहीं रख सकता ना, वो तो आ गई चपेट में, क्या कर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर असल समस्या तो अब शुरू होने वाली है। त्योहार के दिन बहू बीमार पड़ गई। अब बहू की बीमारी का नाम सुनकर ही सास तो अपने आप में ही बीमार पड़ जाती है। क्या करे, अचानक हुआ इस धमाके से सासू का बीपी हाई ही हो जाता है। बस जैसे ही पता चला कि बहू बीमार हो गई है, सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस काम के टाइम पर बीमार होना होता है, अपने कर्मों से भी बीमार होते हैं। जब पता है कि मौसम इतनी सर्दी का है तो पहन ओढ़ कर रहा करो, लेकिन नहीं, सिर उघाड़ कर तो पूरे घर में घूमती फिरती है। ऊपर से धूप में भी नहीं बैठनी। इस महारानी को पता नहीं जैसे उसका गोरा रंग काला हो जाएगा। अब ऐसे में बीमार नहीं होगी तो क्या होगी। अरे मम्मी बस करो, कोई जानबूझकर बीमार होता है क्या। बेटे ने चाय पकड़ाते हुए कहा, तू तो तेरी पत्नी के ही पक्ष में बोलेगा। मैं बैठी हूँ ना घर के काम के लिए, काम तो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी बेटे ने आते हुए कहा, क्या कहा तूने। कुछ नहीं मम्मी, तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, नहा लो, बेटे ने बात टालते हुए कहा। बहू अंदर सब कुछ सुन रही थी, ही मन सोच रही थी, धूप में कब बैठूं, कोई न कोई काम बता तो देती हो, या तक तो बाहर साफ करने नहीं देती, या कहकर कि दूसरे के सामने नहीं करते, किसी की नजर कैसी हो, घर में चप्पल तक तो पहनने नहीं देती। कच्चा आंगन है, मोजे फट जाते हैं, फिर भी ऊपर से यह सुनाया जाता है कि तुझे तो किसी चीज की कद्र नहीं। सुनाने के साथ साथ ही देख भी रही थी। सासू माँ नहा धोकर दूसरा कप चाय पीकर रसोई में आई, तब तक साफ सफाई दोनों बेटे ने मिलकर कर दी। खाने पीने के लिए डिस्पोजल आ गया, रसोई का काम करने के लिए दोनों बेटे हाजिर हो गए। फिर भी सासू माँ की जबान दस्तूर जारी थी, तानों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। सासू माँ ने जो खाना बनाया वो बहू से खाते भी नहीं बन रहा था। इतना सुनाने के बाद भला किसी की इच्छा भी नहीं होती खाना खाने की, कोई जानबूझकर बीमार तो नहीं होता था। और फिर इतने में ताने के बाद वो रोटी मिले तो वो भी ऐसी नजर आ रही थी जैसे उस पर एहसान करके खिलाया जा रहा हो। वह बहू अकेले काम करती थी, वहाँ दोनों बेटे माँ की मदद करवा रहे हैं। और फिर भी सुबह और शाम का खाना बनाने में ही सासू माँ बीमार हो गई। आखिर बहू को उठना ही पड़ा काम करने के लिए, वरना सासू माँ के दोनों बेटे कैसे काम कर पाते। बहू चाय पकड़ाने सासू माँ के कमरे में गई, दोनों बेटे भी वहीं बैठे थे माँ की सेवा करते हुए। मम्मी के लिए काढ़ा भी बना देना, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई।
पहन ओढ़कर नहीं रही होंगी मम्मी जी, या फिर धूप में नहीं बैठी होंगी, कोई गलती की होगी जिसके कारण बीमार हो गई। बहू ने ये भी दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, ठंडे पानी से काम कर रही थी तो बीमार होंगी ना, सर्दी तेज है, कोई गर्म पानी की सुविधा भी नहीं। सासू माँ ने तुनकते हुए कहा, अच्छा तो क्या मेरे लिए गीजर लगा रखा है या मेरे लिए सर्दी कम हो जाती है? ये क्या तरीका है बात करने का? मम्मी की तबीयत खराब है और तुम सुना रही हो एक बीमार इंसान से ऐसी बात की जाती है भला? मम्मी जी से ही तो सीखा है। मुझे लगा यहाँ के लोग दो बोल प्यार से नहीं बल्कि ताने से ठीक होते हैं, जैसे सुबह से मुझे सुनाया जा रहा था। बहू दिल की भड़ास निकालकर रसोई में चली गई और सासू माँ बहू को देखते ही रह गई। सुधार कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन तक बहू से किसी ने बात तक नहीं की। बहू थी, उसे तो अपना कर्म करना था, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लगी थी, पर घर में किसी की भी अकड़ कम नहीं हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।